हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में कविता 16 भोर और बरखा वो पढ़ेंगे। कविता 16 भोर और बरखा। बच्चों, ये कविता के कवित्री है मीराबाई। आइए इस कविता को देखते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भये है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर ताड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उच्चारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवाले, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। जागो बंसी वारे ललना, बंसी वारे यानी कि श्री कृष्ण। ललना का अर्थ होता है लाल। रजनी, रजनी यानी कि रात, और भोर यानी कि सवेरा, किवारे दरवाजे, मथत यानी मथना, कुलाहल यानी कोलाहल, शब्द का अर्थ होता है शब्द, और उच्चारे यानी कि बोलना। कवित्री ने माँ यशोदा द्वारा बाल कृष्ण को जगाने का वर्णन किया है। माँ यशोदा कृष्ण को जगाती हुई कहती है कि रात बीत गई है और सुबह हो गई, हर घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही को मत कर मक्खन निकाल रही है, उनके कंगनों की झनकार साफ सुनाई दे रही है। देवता व मनुष्य सभी दरवाजे पर खड़े हैं, ग्वाल बाल सब तुम्हारे जय जयकार कर रहे हैं। गौओं के रखवाले के हाथ में मक्खन रोटी है। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, तुम शरण में आने वाले को तारने वाले हो। यानी यशोदा कहती है कि लाल, रात बीत गई है, भोर हो गई है, सुबह हो गई है, अतः जाग जाओ, प्रत्येक घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही मथ रही है और दही मथने के कारण उनके हाथों के कंगनों की झनकारें सुनाई पड़ रही है। सुबह हो गई है, द्वार पर सूर और नर खड़े हैं, ग्वाल बाल कोलाहल कर रहे हैं तथा जय जय के शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। गौओं के रखवालों के हाथ में मक्खन रोटी है। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, तुम शरण में आने वालों को तारने वाले हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की, उमड़ घुमड़ चहुदी से आया, दामिन दमकई झर लावन की, नन्ही नन्ही बूदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। बदरिया यानी बादल, और मन भावन यानी मन को लुभाने वाला। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। उमग्यो यानी कि उमड़ना, और मनवा यानी कि मन। उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया, दामी दमकई झरलावन की। चहुदिश यानी कि चारों दिशाओं से, और दामिन का मतलब होता है बिजली, और दमकई यानी कि चमकना। नन्ही नन्ही मुदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मेहा यानी कि मेघ यानी कि वर्षा। मीराबाई द्वारा रचित उपयुक्त पद में सावन के महीने का चित्रण किया गया है। इसी मास में मीराबाई को श्री कृष्ण के आने की भनक सुनाई दी है। सावन की बदरिया बरस रही है। यह बहुत सुंदर लग रही है। सावन के महीने में ही मेरा मन भी उमड़ रहा है, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण के आने की ध्वनि सुनाई पड़ी है। सावन के महीने में चारों ओर से उमड़ घुमड़ कर बादल आ गए हैं। बिजली चमक रही है तथा झड़ लगी हुई है। मेघों से नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही है। शीतल एवं सुहावनी पवन चल रही है। मीराबाई कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, लगता है सब कुछ आनंद मंगल गायन की तरह हो रहा है। भाव यही है कि मीराबाई को आशा है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं, इसलिए सावन की ऋतु में बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, शीतल पवन का बहना, नन्ही नन्ही बूंदों का गिरना मंगल गायन के रूप में घटित हो रहा है। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजन बीती रजनी बीती, भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत, सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भये है, भोर भयो है, सुर नर ताड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उच्चारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दमकई झरलावन की, नन्ही नन्ही बुदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। तो बच्चों, इस कविता का जो सार कुछ इस प्रकार है। मीराबाई द्वारा रचित जो प्रथम पद है उसमें जागो बंसी वारे ललना में यशोदा बालकृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। जागो बंसी वारे ललना यानी कि यशोदा बालकृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। वह कहती है कि रात बीत गई है, भोर हो गया है यानी सुबह हो गई है, तथा घर घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियाँ दही मतने लगी हैं, उनके कंगनों की आवाज़ें आ रही हैं। हे लाल अब उठ जाओ, ग्वाल बाल कोलाहल कर रहे हैं। यशोदा कहती है कि गौओं के रखवालों के हाथ में मक्खन और रोटी है, अब उठ जाओ। दूसरा पद कुछ इस प्रकार है। मीराबाई द्वारा रचित यानी कि जो दूसरा पद है वो है बरसे बदरिया सावन। इसमें श्रावण मास में मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के आने की भनक पड़ी है, इसलिए उनका मन फूले नहीं समा रहा है। श्रावण मास में बादल घिर घिर कर एकत्रित हुए हैं तथा बिजली चमक रही है, नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही है, शीतल पवन बह रहा है। मीराबाई को लगता है कि ये सब श्री कृष्ण के आने पर मंगल गायन के रूप में हो रहा है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर मीराबाई द्वारा रचित भोर और कविता हमने यहाँ पर पढ़ी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।